Hi everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss about nuclear reaction. And सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में. सो ये एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जब हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, मतलब न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन किसकी वजह से होगी? जब हमारे पास 2 या मोर न्यूक्लियाई जो हैं और एक्सटर्नल सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो कोलाइड कर जाएंगे, तो वो प्रोड्यूस करेंगे 1 और मोर न्यूक्लियोइड्स, और उनकी जो कंपोजिशन है, जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाएगी जैसे ही हमारे पास नया पार्टिकल बन जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन. और ये रिएक्शन होंगे किस तरह से? तो ये रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं. द वन इज़ फ्यूज़न एंड द सेकेंड वन इज़ फिजन. ओके, तो फ्यूज़न वो होता है, मतलब फ्यूज्ड कर जाना, मतलब जब हमारे पास 2 स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट करेंगे. एंड फिजन मीन्स एक लार्ज मॉलिक्यूल जब 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा. एंड वो होगा किस लिए? क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास अनस्टेबल होगा. तो अब बात करते हैं फ्यूज़न और फिजन के डिफरेंस के बारे में. अगर हम बात करें फिज़न की, तो हमने पढ़ा फिज़न में क्या होता है, हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो 2 छोटे मॉलिक्यूल बनाएगा, और फ्यूज़न में क्या होगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्यूज़ होके हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है, तो जो हमारे पास फिज़न रिएक्शंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हैवी मॉलिक्यूल्स में होंगे, जिसका हैवी न्यूक्लियस होगा, क्योंकि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है. और उसी तरफ फ्यूज़न जो रिएक्शन है वो लाइटर न्यूक्लियस के साथ होंगे. ठीक है, एंड जो फिज़न रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर में होंगे, जबकि फ्यूज़न रिएक्शन हमारे पास हाई टेम्परेचर में होंगे. एंड ये रिएक्शन जो है हमारे पास कंट्रोल है. फिज़न के रिएक्शन क्या है, हमारे पास कंट्रोल्ड है, लेकिन फ्यूज़न के अनकंट्रोलेबल हैं. जैसे सन का एग्जांपल लेते हैं तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न जो रिएक्शन है, लाइक एटम बम वगैरह. और जो हमारे पास फ्यूज़न के रिएक्शन है वो हाइड्रोजन बॉम्ब पे. और जो मटेरियल इसमें यूज़ होगा किसमें, फिज़न रिएक्शन में, वो रेडियो एक्टिव होगा, जबकि फ्यूज़न के केस में नॉन रेडियो एक्टिव होगा. और जो फ्यूल है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं इन केस ऑफ फिज़न रिएक्शन, लेकिन वहीं फ्यूज़न के रिएक्शंस में फ्यूल को स्टोर नहीं किया जा सकता. आफ्टर दैट जो फ्यूल है उसको हम सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड हमने बोला फ्यूल को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है. अब देखिए आप, फिज़न का रिएक्शन है हमारे पास एक, जिसमें ये हमारे पास क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहा है. इन दी अदर हैंड अगर फ्यूज़न की बात की जाए तो हमारे पास 2 स्मॉल मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, एंड देन एक बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास और एनर्जी मिल रही है. एंड ये जो है फ्यूज़न वो सन में होता है. सो ये एक बहुत छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको चीज़ याद रखनी है इसमें, फिज़न और फ्यूज़न, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल एंड लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन. Hope you all like it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.